नमस्कार दोस्तों। तो सेंसस 2026-27 जिसमें सबसे पहले मकान की गणना होगी जो अभी मई में की जाएगी और फिर इंसानों की गिनती होगी जो इसके बाद की जाएगी। तो अभी जो हम आपको हाउस लिस्टिंग या घर की गणना होगी जिसमें आपके पास जो जनगणना के एनुमरेटर अधिकारी आएंगे वो आपसे जो सवाल करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फटाफट उन सारे सवालों के जवाब में और सवाल मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप उसकी तैयारी पहले से करके रखें और जब आपके यहाँ जनगणना अधिकारी आए तो आप उनको फटाफट वो सारी जानकारी देते जाए। तो ये पहला दूसरा और तीसरा जो नंबर के सवाल है वो तो खुद आके वो भरेगा, है ना, आपका जो नंबर वगैरह रहेगा वो। उसके बाद जो सवाल वो आपको पूछने वाला है वो आपको इस तरह से है। चौथे नंबर में है, अगर आपने खुद के फॉर्म ऑनलाइन भर चुके होंगे तो आपको वहां पे वो नंबर पूछेगा। ऐसा ऑप्शन खुद का फॉर्म भरने वाला भी आने वाला है छत्तीसगढ़ में 16 तारीख से 16 अप्रैल से आपके 30 अप्रैल तक ये खुद भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं जनगणना अधिकारी के आने से पहले। वो आप अपने विवेक के हिसाब से भरेंगे, वो मैं जब ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये चौथा नंबर का सवाल है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। आपके घर के जो रूम में कौन से फर्श लगे हुए हैं उसके बारे में है। 7 ऑप्शन है, जो आपको लग रहा है आप उसको सामने वाले को बताएंगे। पांचवा में है, आपके मकान की जो दीवार है वो किससे बनी हुई है। आपके पास ये देखिए 10 ऑप्शन है ना, जिसमें सारे ऑप्शन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो भी आपके घर के दीवार के युक्त सामग्री वो आप जनगणना अधिकारी को बता सकते हैं। उसके बाद है छठवां नंबर का, छत में प्रयुक्त सामग्री। आपने छत में, अगर छत वाले घर है तो क्या ढलाई किए हैं, प्लास्टिक का है, खपरा का है, क्या चीज का है, वो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं। सातवें नंबर में भी अगर आप ऑनलाइन भर चुके होंगे तो आपको 12 नंबर आपको मांगा जाएगा जो आपको मिला होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त। अगर आपने नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, आप उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको 7वें नंबर का जो फॉर्म है, मकान का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, आप रहने के लिए कि दुकान के लिए। 8वां नंबर में देखिए, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, मकान की स्थिति आपकी कि रहने बस योग्य है कि एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है, यहाँ पे आप बताएंगे। 9वां नंबर में परिवार क्रमांक उसके जनगणना अधिकारी के मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। 10वां नंबर में आपको सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, आपके घर में कितने लोग रहते हैं वो आप बताएंगे। 11वां नंबर में है, आपके घर के मुखिया का नाम आप बताएंगे। ठीक है, हिंदी में आप बताएंगे, वो लिखेगा, आप चेक कर सकते हैं। 12 नंबर में है, मुखिया से संबंधित सवाल है। जिस मुखिया का नाम आप डालें 11 नंबर में, उसका 12 नंबर में आपके घर में मुखिया कौन है। अगर वो लड़का है तो लड़का पुरुष में डालेंगे, लड़की है तो स्त्री है। ट्रांसजेंडर ऑप्शन दिया गया है बट ये यूज नहीं होगा। 13 नंबर में है, एससी के हैं कि एसटी के हैं कि उसके अलावा कोई और है, तो अन्य में यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद जाते हैं 14 नंबर का सवाल है, मकान के स्वामित्व की स्थिति किसका है। मकान जिसमें जनगणना अधिकारी गया है, जहाँ पे भी आपको जनगणना अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं, जिस घर में आप उस टाइम पे है वो अपना है, किराए का है, क्या चीज़ है वो यहाँ पे आप बताएंगे। 15 नंबर में, रहने के लिए कितने उपलब्ध कमरा है। इसमें आप किचन को, बाथरूम को छोड़ के जो बेडरूम है जिसमें रहते हैं वो रूम नंबर को आपको बताना है। और 16 नंबर में देखिए कितने जोड़ी रहते हैं वहाँ पे। मम्मी पापा एक जोड़ी हो गए, अगर वहाँ कोई और आप और आपकी वाइफ रहती हैं तो आप एक और जोड़ी हो गए, तो दोनों मिला 2 जोड़ी हो गए। एक और अगर आपके और कोई दंपत्ति रहती हैं, चाचा चाची लोग रहते हैं कोई भी, तो दंपत्ति को आपको गिन के बताना है। 17 नंबर में देखिए पानी की सुविधा, अगर पानी का जो स्रोत है वो क्या है। यहाँ पे आपको 10 ऑप्शन है, जहां से भी आपके यहाँ कुआं है तो कुआं में। 3 नंबर में देखो नल का पानी आ रहा है तो 1 नंबर में है। उपचारित वाला, अगर वो नल का पानी जो है वो कहीं से, जैसे भिलाई में आता है वहां का जो पानी फिल्टर होके आता है, तो दूसरा नंबर। ज्यादातर अगर नल कनेक्शन है तो दूसरे नंबर में आपका आ जाएगा। डायरेक्ट बोर चालू किए, नल कनेक्शन से आपके घर तक आ गया। हैंडपंप है तो हैंडपंप है, देखिए 4 नंबर में। ट्यूबवेल है,
है ना, नदी नहर से आता है तो 7 नंबर है, ये सारे ऑप्शंस हैं। 18 नंबर है पेयजल की उपलब्धता, परिसर के अंदर आ जाता है कि आप उस घर के बाहर कहीं पे सार्वजनिक जैसा कोई जगह होगा जहाँ पे पानी भरने आते हैं लोग, वहां पे भरने जाते हैं कि बहुत दूर जाते हैं। तीसरा ऑप्शन भी आपके पास है, राजस्थान में जैसे 55-6 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपका ऑप्शन सही आ रहा है आप उसको बता सकते हैं। फिर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली लाइट है क्या है, सौर ऊर्जा जलाते हो कि और स्रोत है, मिट्टी तेल से दिया जलाते हो कि प्रकाश रहित है, प्रकाश ही नहीं आता है। जो ऑप्शन आपको लगता है आप उसको लगवा लेंगे। शौचालय 20 नंबर में देखिए, तो जो शौचालय आपके यहाँ है वो परिवार के लिए है कि और भी आजू बाजू के लोग यूज करते हैं, कि आपके घर के आसपास सार्वजनिक शौचालय वहां आप जाते हैं। इनमें ऑप्शंस के बाद अगर नहीं है, तो अगर आप कोई खुले में जाते हैं तो चौथा ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल कोई खुले में नहीं जाता है। फिर एक शौचालय का प्रकार देखिए, वहां पे पाइप सीटर है, सीवर सॉरी पाइप सीवर है कि सेप्टिक टैंक है कि और अलग तरह का है। फिर गड्ढा, वहां पे जो सेप्टिक टैंक है वो गड्ढा वाला, 2 गड्ढा वाला है, कैसे वाला वो है, एक गड्ढा शौचालय दिया है, फिर सर्विस शौचालय दिया है। तो जितने ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जूम करके आप देख लिए, उसमें आप बता सकते हैं। फिर ये 22 नंबर का सवाल है, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, ढका वाला नाली है घर के आसपास कि एकदम खुला नाली है कि किसी भी नाली से नहीं है, वो ऐसे ही कहीं बहते रहता है आपके ही घर में। तो ये ऑप्शन आप देख के लगवा लेंगे। 23 नंबर का सवाल है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा, अगर वहां पे वह क्या बोलते हैं बाथरूम है तो वो पहला नंबर है। दूसरा नंबर छत का बीना वाला, ऐसे साड़ी वाड़ी ढक के भी नहाते हैं लोग, तो वो है। अगर नहीं है तो नहीं में भी आप लगा सकते हैं। फिर है यहाँ पे 24 नंबर का, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं से रिलेटेड ये सवाल है। 24 नंबर, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन, तो आपको कैसा एलपीजी है तो एलपीजी गैस कनेक्शन से है, और नहीं है तो नहीं है। घर के भीतर पकाते हो, रसोई घर नहीं है तो कैसे पकाते हो, खुले में पकाते हो, तो यहाँ पे देखिए कि खाना नहीं पकाते वाला भी ऑप्शन है ना, बाहर से टिफिन विफिन करवा के लाते हो तो वो चीजें आप यहाँ पे करवा सकते हैं। 25 नंबर है, खाना पकाने के लिए क्या ईंधन आप यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से सब सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, फिर है आपका यहाँ पे मिट्टी तेल है 5 नंबर में, आज भी गांव में जलाते हैं। फिर यहाँ पे 7 नंबर में आपको बिजली, मतलब आप इंडक्शन वगैरह चलाते हैं क्या, है ना। तो यहाँ पे आप 6वां नंबर जो है एलपीजी, सबके घर आ गया है तो एलपीजी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर रेडियो या ट्रांजिस्टर आपके घर में अगर पुराना टाइम पे होता था, अभी तो नहीं है, तो आप इसमें नहीं लगवा सकते हैं। टेलीविजन, बिल्कुल आप, टीवी जो है वो कैसा वाला टीवी है, ठीक है, एकदम खाली टीवी बस है कि उसमें डीटीएच लगा है कि कोई आजू बाजू से कनेक्शन लिए हैं क्या, और कोई है या नहीं है, तो भी आप यहाँ पे नहीं लिखवा सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है घर में, कैसे टाइप का, लैपटॉप में चलाते हो नेट कि मोबाइल में चलाते हो कि और कोई तरीका है आपके पास है, वो आप 28 नंबर में, तो स्मार्टफोन में चलाते हैं भाई 2 नंबर में सब, तो 2 नंबर टिक करेंगे। और यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर है कि नहीं घर में आपके, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। 30 नंबर, टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन है कि नहीं है घर में, तो यहाँ पे लैंडलाइन है कि स्मार्टफोन है कि साधारण मोबाइल है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप स्मार्टफोन दूसरा नंबर में आप टच कर सकते हैं। फिर है साइकिल और स्कूटर, कई जगहों पे आज भी साइकिल है, और फिर एक बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वो दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में स्कूटर भी है और मोटरसाइकिल भी है, तो उसमें टच कराना है। दूसरा में जिसमें साइकिल भी है आपके पास और बाइक्स भी हैं, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन है। और अगर कार है तो 32वां नंबर का सवाल है, कार है तो आप वहाँ पे हाँ करा सकते हैं। 33 नंबर है, परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, जो मेनली जो घर में रोज का रोज बनता है, तो चावल हमारे छत्तीसगढ़ में बनता है, तो चावल यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। और लास्ट है आपका 34 नंबर का सवाल है, आपको अपना घर का एक मोबाइल नंबर देना है
ताकि भविष्य में कोई जानकारी कुछ सरकार के द्वारा शेयर की जाती होगी या की जाएगी तो उस नंबर पे आपका आएगा। तो ये रहे हमारे 34 सवाल जो आपको जनगणना अधिकारी को बताने हैं, और अपना जो ऑनलाइन फॉर्म आप जब भरेंगे तब भी इन्हीं सवालों के जवाब आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा जब फॉर्म एनुमरेशन वाला फॉर्म आ जाएगा, ऑनलाइन कैसे भरना है। आप घर पे खुद ही भर लीजिए, जनगणना अधिकारी आएंगे, उनको सिर्फ आप नंबर दे दीजिए 12 अक्षर का जो आएगा, और आपका काम तुरंत हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।